अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। लास्ट लेक्चर में हमने ब्रेन जो है वो स्टार्ट किया हुआ था। ब्रेन के 3 पार्ट्स थे, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। मैंने आपको फोर ब्रेन जो है वो कंप्लीट करवा दिया था। आज हम इसका सेकंड पार्ट यानी कि मिड ब्रेन जो है वो स्टार्ट करेंगे। मिड ब्रेन लाइज बिटवीन हाइंड ब्रेन एंड फोर ब्रेन एंड कनेक्ट्स द टू। इट रिसीव sensory information and send it to the appropriate part of forebrain। समझ आ रही है ना बेटे? नजर आ रहा है? मिड ब्रेन आल्सो कंट्रोल सम ऑडिटरी रिफ्लेक्सेस एंड पॉस्चर। ठीक है, मिड ब्रेन जो है हाइंड ब्रेन और फोर ब्रेन के दरमियान में है इसकी पोजीशन, और ये दोनों को जो है कनेक्ट करता है। इट रिसीव, इसका काम क्या है बेटे? ये इंफॉर्मेशन रिसीव करता है और उनको फोर ब्रेन तक पहुंचाता है। मिड ब्रेन आल्सो कंट्रोल सम ऑडिटरी रिफ्लेक्सेस एंड पोस्चर्स। ठीक है, अब आपको मैंने कल जब ब्रेन की डायग्राम ड्रॉ की थी तो यहाँ पे मैं आपको पहले ये बताती हूँ कि मिड ब्रेन प्रेजेंट किधर है। ठीक है, ये जो जगह है ना, ये वाली जगह, ये दिस इज मिड ब्रेन। ठीक है, ये बेटे, ये जो प्लेस है, ठीक है, ये सारा ये यहाँ पे जो है दिस इज मिड ब्रेन। ये क्या है? मिड ब्रेन। इसको मैं अंडरलाइन कर देती हूँ। ये फोर ब्रेन था, ये मिड ब्रेन हमारा आ गया। क्या आ गया? मिड ब्रेन आ गया। क्लियर हो गया? मिड ब्रेन का काम क्या है बेटे? मिड ब्रेन जो है वो फोर ब्रेन और जो हम हाइंड ब्रेन अभी पढ़ेंगे उन दोनों के दरमियान में, इन दोनों को आपस में जोड़े रखता है। ठीक है, इसके अलावा जो है मिड ब्रेन का मेन फंक्शन क्या होता है कि ये इंफॉर्मेशन लेता है और इसको जो स्पेसिफिक पार्ट्स हैं जो फोर ब्रेन के, उन उधर तक लेके जाता है। किसको? इंफॉर्मेशंस को। सेंसरी, जो सेंसरी इंफॉर्मेशंस आ रही होती है ना, उनको जो है ये लेता है मोटर वो, और दोबारा फोर ब्रेन तक पहुंचाता है। मिड ब्रेन का एक और फंक्शन भी है कि कुछ ऑडिटरी, ऑडिटरी का मतलब होता है जो हमारे ईयर से रिलेटेड है, सुनने से रिलेटेड जो रिफ्लेक्सेस है उनको भी जो है ये कंट्रोल करता है। ठीक है, उसके बाद हमारा लास्ट जो है वो पार्ट आता है बेटे हाइंड ब्रेन। ठीक है, हाइंड ब्रेन क्या चीज है? हाइंड ब्रेन कंसिस्ट ऑफ 3 major parts. Medulla oblongata lies on the top of the spinal cord. It controls breathing, heart rate, and blood pressure. It also controls many reflexes such as vomiting, coughing, and sneezing. Information that passes between spinal cord and the rest of the brain pass through medulla. Number 2, cerebellum is behind medulla. It coordinates muscle movement. Number 3, pons. Pons is present on the top of the medulla. It consists medulla in controlling. It assists medulla in controlling breathing. It also serves as a connection between cerebrum and spinal cord. मैं आपको इसको एक्सप्लेन करती हूँ। हमने क्या पढ़ा? हमने शुरू किया हाइंड ब्रेन। अब हाइंड ब्रेन किधर है मैं आपको ये बताती हूँ। ठीक है, हाइंड ब्रेन हमारा यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है ये हाइंड ब्रेन है। हाइंड ब्रेन का ये जो बड़ा सा आपको पार्ट नजर आ रहा है, ठीक है, ये वाला पार्ट जिसको मैंने लाइनों से शो किया था ना, ये वाला, इसको मैं कैसे आपको बताऊं, इसको थोड़ा सा डिफरेंट हम कर लेते हैं। ठीक है, ऐसे आप लोग इसको ऐसे करोगे ना तो आप लोगों को समझ आ जाएगी ये बाकियों से डिफरेंट है। ठीक है, ये जो पार्ट है बेटे, दिस पार्ट, ठीक है, दिस इज सेरिब्रम। दिस इज CEREBELLUM, सेरिब्लम। ये जो थोड़ा सारा पॉइंटेड है जो बाहर की तरफ निकला हुआ है, ये उभरा हुआ पार्ट है, दिस इज पोन्स। और ये जो आपको अलग से पार्ट, ये लंबा वाला पार्ट नजर आ रहा है, ठीक है, दिस इज मेडुला ऑब्लंगेटा। ये जो तीनों पार्ट्स मैंने बनाए हैं ना बेटे, ये तीन, ठीक है ना, दे आर हाइंड ब्रेन। क्लियर हो गया? इसको भी आप अंडरलाइन कर लो। ये हाइंड ब्रेन हमारे, ये तीन पार्ट्स हाइंड ब्रेन के हो गए। ठीक है, और ये जो एंड पे आपकी एक ये लंबी सी आ रही है, दिस इज स्पाइनल कॉर्ड। अब हम आते हैं बेटे किसकी तरफ हम आएंगे? अब हम आएंगे हाइंड ब्रेन की तरफ। अगर आपको डायग्राम सही क्लियर नजर, दिस इज हाइंड ब्रेन। ठीक है,
हाइडब्रेन के 3 पार्ट्स हैं, मेडुला ऑब्लिंगेटा, पोन्स एंड सेरिब्लम। पहले हम आते हैं सेरिब्लम की तरफ। सेरिब्लम जो है ये मेडुला के बैक साइड पे है। ये मेडुला सामने है ना, मेडुला ऑब्लिंगेटा के पीछे है, ये नीचे वाला जिसको मैंने डिफरेंट लाइन से और डॉटेड से आपको शो कर दिया। दिस इज सेरिब्लम। ये क्या चीज़ है बेटे? ये सेरिब्लम है। सेरिब्लम का मेन काम क्या होता है? इट कोऑर्डिनेट्स, यानी कि ये मिल के काम करता है किसके लिए? मसल्स की मूवमेंट, जो आपकी मूवमेंट्स है ना मसल्स की, उन सबको ये कंट्रोल कर रहा होता है। क्लियर हो गया? फिर सेकंड पार्ट आपका आता है मेडुला ऑब्लिंगेटा। मेडुला ऑब्लिंगेटा जो है वो स्पाइनल कॉर्ड से ऊपर लाई करता है। ये स्पाइनल कॉर्ड है, स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर वाला जो एरिया है ये भी और ये भी, दिस इज मेडुला ऑब्लिंगेटा। मेडुला ऑब्लिंगेटा बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन प्ले कर रहा होता है बेटे। इसके बहुत सारे फंक्शन है। ये ब्रीदिंग, आपका जो सांस लेना है, ऑक्सीजन अंदर लेके जाना, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालना, आपका जो हार्ट रेट है, हमारी जो हार्ट की मतलब है, लब ढब जो साउंड है, जो हार्ट बीट है, और इसके अलावा जो हमारा ब्लड प्रेशर है, ये तीनों चीजें जो है ये आपका मेडुला ऑब्लिंगेटा जो है उसको कंट्रोल करे। इसके अलावा बहुत सारे रिफ्लेक्सेस। रिफ्लेक्सेस कैसे? जैसे कि आपको वॉमिट आ जाना, कोई भी प्रॉब्लम हो सकता है, स्टमक एसिडिटी की वजह से, किसी और रीजन की वजह से, किसी भी रीजन की वजह से बेटे जो आपकी वॉमिट आती है, यानी कि रिफ्लेक्सेस फौरन से पहले इनके जो एक्शन है, वॉमिट है, कफिंग यानी कि आपको खांसी होना, इसके अलावा आपको स्नीजिंग, छींक आ जाना, वो भी मेडुला ऑब्लिंगेटा। ये जो 3 चीज़ें मैंने आपको बताई है ना, कफ होना, वॉमिट आना या आपको छींक आना, स्नीजिंग जो प्रोसेस है, ये तीनों के तीनों रिफ्लेक्सेस हैं, और ये रिफ्लेक्सेस भी मेडुला ऑब्लिंगेटा जो है इनको भी जो है वो कंट्रोल कर रहा है। ठीक है? इसके अलावा मेडुला ऑब्लिंगेटा का एक और काम भी है कि स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन के बाकी पार्ट्स के दरमियान में ये एक ब्रिज का काम करता है, कि यानी कि यहाँ से यहाँ पे चीजें जा रही हैं और यहाँ से यहाँ पे आ रही हैं। क्लियर हो गया? फिर आपका लास्ट में आता है एक और ये वाला, ये पार्ट, दिस इज पोन्स। ये किस पार्ट को क्या कहते हैं? पोन्स कहते हैं। ये मेडुला के ऊपर है, ये वाला पार्ट सारा मेडुला है। मेडुला के ऊपर क्या चीज प्रेजेंट है बेटे? पोन्स प्रेजेंट है। पोन्स का काम क्या होता है कि ये मेडुला के साथ मिलके जो है काम करता है। ये मेडुला के साथ मिलके आपकी ब्रीदिंग को कंट्रोल करता है। ठीक है? और ये एक कनेक्शन है सेरिब्लम, ये जो ऊपर वाला पार्ट है सेरिब्लम और स्पाइनल कॉर्ड के दरमियान में। ठीक है? हमने आज के लेक्चर में क्या चीज पढ़ ली बेटे? मैंने आपको पढ़ा दिया मिड ब्रेन, मैंने आपको पढ़ा दिया हाइंड ब्रेन। मिड ब्रेन ये बना हुआ था, हाइंड ब्रेन ये तीनों थे, उसमें सेरिब्लम आया था, आपके पोन्स आ गए थे, मेडुला ऑब्लिंगेटा आ गया था। मेडुला ऑब्लिंगेटा के सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन थे ये ब्लड प्रेशर, ब्रीदिंग और आपके हार्ट रेट को कंट्रोल कर रहा था। इसके अलावा बहुत सारे रिफ्लेक्सेस जैसे कि स्नीजिंग, कफिंग जो थी, वॉमिटिंग थी, वो भी ये कंट्रोल कर रहा था। फिर आपके पास सेरिब्लम आ गया था। सेरिब्लम जो है हमारी मसल्स की जो मूवमेंट है उसको कोऑर्डिनेट कर रहा था उसके साथ उसको। और फिर आपके पास लास्ट में आ गया था पोन्स। पोन जो है वो मेडुला के ऊपर प्रेजेंट था, और ये मेडुला के साथ मिलके जो है ब्रीदिंग को हेल्प आउट कर रहा था, ब्रीदिंग को असिस्ट कर रहा था और ब्रीदिंग को कंट्रोल कर रहा था। और उसके एंड पे हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड थी। ठीक है? उसको हम डिटेल से जो है नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आपका ब्रेन का स्ट्रक्चर बेटे आज कंप्लीट हो गया। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन जो आपको अभी आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहा है। दिस इज ब्रेन। ब्रेन के 3 पार्ट्स मैंने ड्रॉ किए हैं। सबसे ऊपर वाला मैंने क्या किया था? फोर ब्रेन किया था। फोर ब्रेन के 3 पार्ट थे, सेरिब्रम, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। फिर मैंने आपको मिड ब्रेन जो है वो ड्रॉ करके बताया। मिड ब्रेन के बाद हमने क्या बताया? हाइंड ब्रेन बताया। ठीक है? फिर मैंने आपको क्या कहा था कि फोर ब्रेन के जो हैं 3 पार्ट्स थे, सेरिब्रम, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। इन तीनों के अलग अलग फंक्शन थे, वो हमने बहुत डिटेल से जो है वो स्टडी कर लिए थे। उसके बाद हम आते थे हाइंड ब्रेन की तरफ। मिड ब्रेन सेंटर में जो था मिड ब्रेन प्रेजेंट था। मिड ब्रेन को हमने क्या कहा था बेटे? मैंने आपको बताया था कि जो मिड ब्रेन है वो आपका जो है दरमियान में इट मिड था ना, नाम से पता चल रहा है। तो हमने क्या कहा था? ये मिड ब्रेन था, क्योंकि ये सेंटर में लाई कर रहा था किसके? हाइंड ब्रेन के और फोर ब्रेन के। ठीक है? और एक और चीज ही मैंने आपको बताई थी कि जो फोर ब्रेन था बेटे वो आपका सबसे लार्जेस्ट पार्ट था किसका? अ, आपके ब्रेन का। ठीक है? और फिर फोर ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट जो था वो था सेरिब्रम था। सेरिब्रम के अंदर हेमिस्फेयर 2 प्रेजेंट थे, सेरिब्रल हेमिस्फेयर। फिर इसके 4 लोब थे, फ्रंटल लोब, ऑसिपिटल लोब, पेराइटल लोब और टेम्पोरल लोब, वो भी हमने पढ़ लिए थे। फिर हम आए थे मिड ब्रेन की तरफ। मिड ब्रेन के बारे में हमने स्टडी किया कि ये बहुत सारे जो है
रिफ्लेक्सेस जो ऑडिटरी रिफ्लेक्सेस हैं हमारी हेयरिंग से जो रिलेटेड है उनको ये कंट्रोल कर रहा था। फिर लास्ट में हम हाइंड ब्रेन की तरफ आए कि उसके 3 पार्ट्स थे। उन तीनों पार्ट्स के मैंने आपको डिटेल से बताया वो पार्ट्स कौन-कौन से थे। सेरिबेलम था, पोन्स था और मेडुला ऑब्लिंगेटा था। हमारा स्कल बेटे आज कंप्लीट हो गया। मैंने आपको ब्रेन जो है वो अच्छी तरह से कंप्लीट करवा दिया। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। इसको कंप्लीट कर मैंने आपको ब्रेन से पहले एक चीज़ बताई थी और मैंने कहा मैं आपको दिखा दूँ। दिस इज़ स्कल बेटे। ये आपको आपकी स्क्रीन पे एक चीज़ नज़र आ रही है, दिस इज़ स्कल। देखो ये बोन्स हैं, ये बोन्स हैं, ये हार्ट स्ट्रक्चर है। दिस इज़ नॉन एज़ स्कल। ढांचा, ये स्कल है, ये एक क्रेनियम है। ये क्या है? क्रेनियम है बेटे। ये क्या है? ये क्रेनियम है। क्रेनियम के अंदर ये स्कल है। स्कल के अंदर क्या चीज़ होती है? इसके अंदर ब्रेन प्रेज़ेंट होता है। दिस इज़ क्रेनियम। ये क्या करता है? क्योंकि ये हार्ड है, ये ब्रेन जो है उसको प्रोटेक्शन देता है। और मैंने आपको बताया था कि इसकी 3 लेयर्स है। कार्ल मीनिंग्स देखो 3 लेयर्स नज़र आ रही हैं, 1, 2 और 3। ये क्या चीज़ है बेटे? ये आपका क्रेनियम है। ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ, इसके अंदर क्या चीज़ प्रेज़ेंट होती है? इसके अंदर हमारा ब्रेन प्रेज़ेंट होता है। इसको आम लैंग्वेज में हम स्कल कहते हैं, लेकिन इसके जो है ये इसको हम वैसे इसका नाम क्या है? क्रेनियम है और इसकी 3 लेयर्स हैं, मैंने आपको पहले बता दिया था। ठीक है, क्लियर हो गया? ये क्रेनियम है। ओके? ये क्रेनियम सिर्फ़ मैंने आपको दिखाया है, क्रेनियम के अंदर क्या प्रेज़ेंट है? क्रेनियम के अंदर ब्रेन प्रेज़ेंट है ये। क्लियर है? आज के लिए इतना ही काफ़ी है। हमने डिटेल से जो है बेटे वो सारा का सारा जो है अपना ब्रेन स्टडी कर लिया। आपने इसको अच्छी तरह से पढ़ना है। कोई प्रॉब्लम हुई, कोई मुश्किल हुई तो आपने मेरे से पूछना है। यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स दिए हुए हैं, इनको भी हम रीड आउट कर लेते हैं। द मेडुला ऑब्लिंगेटा, पोन्स एंड मिड ब्रेन कनेक्ट द रेस्ट ऑफ द ब्रेन टू द स्पाइनल कॉर्ड। दे आर कलेक्टिवली रेफर्ड एज ए ब्रेन स्टेम। आपको क्या चीज़ बताई है बेटे? आपको बताया गया है कि जो मेडुला ऑब्लिंगेटा है, ये जो पोन्स हैं, ये क्या करते हैं? ये मिड ब्रेन के साथ जो है स्पाइनल कॉर्ड, ये स्पाइनल कॉर्ड है ना, तो ये इन दोनों को मिड ब्रेन के साथ जो है मिला रहे हैं। ये मिड ब्रेन, पोन्स एंड मेडुला ऑब्लिंगेटा अगर आप देखो तो स्ट्रेट हैं, देखो इकट्ठे ही हैं। तो इनको कलेक्टिवली हम लोग क्या कहते हैं? इनको कलेक्टिवली इकट्ठे हम लोग ब्रेन स्टेम कहते हैं। देखो स्टेम की तरह का स्ट्रक्चर है ना, तो ये इसको हमने क्या नाम दे दिया? इन तीनों को ब्रेन स्टेम का नाम दे दिया। नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए, नेक्स्ट लेक्चर की नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और यहीं से मैं अपना लेक्चर जो है वो एंड करती हूँ। आपने इसको अच्छी तरह से स्टडी करना है। कोई मुश्किल हुई तो आपने मेरे से क्वेश्चन पूछना है। अल्लाह हाफ़िज़ बेटे। स्ट्रक्चर को अच्छी तरह देख लें। अगर आपको समझ आती है तो यहीं से नोट कर लेना, चाहे बुक से बना लेना, लेकिन स्ट्रक्चर यही रहेगा और आपने ऐसे ही इसको लेबल भी करना है। ठीक है? ऊपर वाला हमारा फोर ब्रेन था, नीचे हमने यहाँ पे मिड ब्रेन दिखाया और एंड पे मैंने यहाँ पे हाइंड ब्रेन दिखा दिया। क्लियर हो गया मेरे बेटे? अल्लाह हाफ़िज़।